जो भी सेशन चलेगा, आधा घंटा 1 घंटा जो भी चलेगा, बहुत ही इंजॉय के साथ में उसको जो है अटेंड करना है ना। बताएंगे आपको सलमान भाई कि आप अपने लाइफ में स्किल्ड का कितना महत्व है, हुनर का कितना ज्यादा महत्व है। और बेरोजगारी जो है हम लोगों के सामने आम है, बहुत ज्यादा है ना। हर में देखोगे कि बेरोजगारी है, लोग कमाना चाहते हैं, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, दिक्कत है ना। उसको लेकर के जो है आप लोगों को बताएंगे, हो सकता है कि आप किस तरीके से कुछ करो जो कि आपको एट अ टाइम जॉब मिल पाए, कुछ कर पाओ, कुछ अलग कर पाओ, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको आज बताया जाएगा, आज बताएंगे। इसके अलावा भी आप जो है क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन जरूर करोगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आईटी वर्ल्ड का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और यहाँ पे जो खिलते हुए चेहरे हैं उनका भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ इस आईटी वर्ल्ड में। और आप लोग जो यहाँ पर उपस्थित है मेरे लिए, और जिस तरीके से सर ने बताया, एक्चुअली ये जो आईटी वर्ल्ड है तो ये सच में सही मायने में ये जो गांव है, इस गांव में इतना बेहतरीन एजुकेशन होना ये आसान बात नहीं है। और आप लोगों को अच्छे एक प्लेटफॉर्म देना, और इस प्लेटफॉर्म से आप लोग जब आगे जाओगे तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कहते हैं कि नए कमरों में चीज़ें पुरानी कौन रखता है, नए कमरों में चीज़ें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। और एक ये आईटी वर्ल्ड है जिसने बचाई है बुजुर्गों की विरासत, वरना बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। तो ये जो चीज़ें जो होती है, यानी कि सर के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ, ये बाहर भी जा सकते थे। इनके अंदर एक बहुत अच्छी स्किल है कि ये टूटे फूटे हुए जो लैपटॉप भी अगर आप दे दें उन्हें, तो वो उसे भी वो क्या करते हैं, बना देते हैं और उसे बेहतर कर देते हैं। तो इनके लिए हैदराबाद, बेंगलोर और भी बड़ी बड़ी सिटी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को इस गांव के लिए यूज़ किया जाए, इस गांव के मिट्टी के लिए यूज़ किया जाए, और इस गांव के मिट्टी में कुछ एजुकेशन का स्तर लाया जाए ताकि यहाँ के भी बच्चे आगे बढ़े। और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, इस छोटे से गांव में एक बहुत अच्छा एजुकेशन हब बनाना, और उसमें कम से कम 10 स्टाफ को मेंटेन करना, जहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम टैक्स और भी ढेर सारे काम होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सर के लिए तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उसके लिए सबसे पहले कि आप इतना बेहतरीन यहाँ पर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। और मैं आप लोगों को हरदम सर के स्टेटस पे देखते रहता हूँ, और वहाँ पर बल्लारशाह में बहुत खुश होता हूँ कि हमारे गांव में भी कुछ बेहतर हो रहा है। और हमारे जितने भी जो भाई है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज जो टॉपिक दिया गया है मुझे कि कंप्यूटर, एक्चुअली मैं कंप्यूटर का टीचर हूँ, और अगर मेरे पास समय होता तो मैं आप लोगों को 2-3 दिन ट्रेनिंग देता, चाहे वो एक्सेल की हो, चाहे वो पावर पॉइंट की हो, चाहे वो वर्ड की हो। लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं है, लेकिन जितना समय है उसमें कोशिश करूँगा कि कुछ चीज़ें मैं आपको दे के जाऊँ यहाँ से। तो सबसे पहले जो मुझे दिया गया है कि कंप्यूटर तो आप जानते हैं और आप सीख रहे हैं, और आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी है कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो आप बता सकेंगे कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है इसका? बैंक में, ऑफिस में, रेलवे में। वेरी गुड। बैंक में, ऑफिस में, रेलवे में, ऐसे ढेर सारे की जगह पर अगर मैं बताना चाहूँ तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम कर रहा है कंप्यूटर। उसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम कर रहा है, और चिकित्सा जो डॉक्टर के पास है, आज बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ गई है। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा छोटा सा। हार्ट अटैक होता है ना आप, तो हार्ट अटैक के लिए एक मशीन बनाई गई है। तो हार्ट अटैक नहीं के 3 स्टेप में चेक किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, सबसे पहले जब इंसान जाता है वहां पर तो एक ईगो टेस्ट होता है, जो कि दिल की धड़कन को वो क्या करता है, मापता है, ठीक है। उसके बाद ईगो के बाद जो एक टेस्ट होता है उसको बोलते हैं एंजियोग्राफी। तो एंजियोग्राफी में क्या होता है, आपके जो पैर होता है या तो हाथ की नस जो होती है, उस नस में एक बारीक सा सलाइन जैसी होती है ना, वैसा एक नहीं के क्या बोलते हैं, एक सुई डाली जाती है, और उससे नहीं क्या ये ऐसे धीरे 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 जाके वो आपके दिल के पास जाता है और आपके दिल को पूरा स्कैन करता है। और वो पूरा सारी चीजें जो होती है वो कंप्यूटर पे आपको दिखाई देती है, और वहां से आपको पता चलता है कि हमारे बॉडी में जो फैट का जो लेवल है, यानी कि हमारी जो नस है, वो नस
कैसा होता है, आप लोग जो खान पीन जो कर रहे हो तो उस खान पीन में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है हमारे शरीर में 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल लेवल है, बैड और गुड। तो जो बैड होता है वो हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है। तो वो जो बैड जो कोलेस्ट्रॉल होता है तो वो इस तरीके से होता है कि आपकी जो नस होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, चोकअप हो जाती है, यानी कि वो क्या होती है, दब जाती है। और वो जो दबी हुई जो नस होती है वो धीरे धीरे उसके सामने चर्बी जो का पदार्थ जो बढ़ता है, इसके कारण आपका जो खून होता है वो पास होना बंद हो जाता है। तो उसका काम क्या होता है कि वो उस लाइन के जैसे जाना और यहाँ पर नस के पास जाना वहां पर, और वहां पर एक बारीक सा धागा होता है वो इस पार से इस पार हो जाता है, और वहां पर उन लोग एक बलून फुलाते हैं, जिसके कारण आपकी नस जो होती है जिसकी भी अटैक आता है वो ऐसे धीरे धीरे खुलता है, और वहां पर एक स्टैंड बिठा दिया जाता है ताकि वो नस फिर से दबे ना। तो इसे कहा जाता है एंजियोप्लास्टिक। एंजियोग्राफी पहले हो जाती है, उससे हमको पता चलता है कि कितना % आपको ब्लॉकेज है। ये किसकी मदद से हो पा रहा है, हमारे कंप्यूटर की मदद से ही हम ये सारी चीजें, तकनीकी जो चीजें, एडवांस चीजें जो आ चुकी है, इस वजह से ही हम वो जान पा रहे हैं। तो उसमें इतना बड़ा बेनिफिट हुआ है। दूसरा बेनिफिट, अगर आप लोग अगर अभी स्कूल के स्तर को अगर देखेंगे या इस IT वर्ल्ड में देखेंगे तो एक प्रोजेक्टर लगाया गया है, और मैं अगर इस प्रोजेक्टर को अगर मैं चालू करूं और आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूं, तो मैं जो अभी ओरली जो आपको समझा रहा हूँ, यानी कम्युनिकेशन जो कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन के जो टाइप है वो अलग अलग टाइप से है। अगर मैं बताना चाहूँ आपको कम्युनिकेशन के बारे में, तो कम्युनिकेशन जो है वो एक रिटर्न होता है, एक ओरल होता है, जो आप लिखित में कर सकते हो और बोल के कर सकते हो। अब बोलने वाला जो होता है ये ऊपर से नीचे की ओर होता है एक कम्युनिकेशन, और एक नीचे से ऊपर की ओर होता है। जैसे कंपनी वगैरह में अगर आप लोग देखते होंगे तो कम्युनिकेशन कैसा होता है कि जो एक जो पोस्ट पे जो इंसान बैठा है, जो सिर्फ क्या करता है, लिखित में काम करता है, तो वो होता है आपका रिटर्न कम्युनिकेशन, कि वो आपको सूचना दे रहा है लिखित में, कोई भी चीज कर रहा है वो लिखित में कर रहा है। लेकिन दूसरे जो वहां पे जो वर्कर होते हैं, जो काम करने वाले, उनकी बातें वो क्या करते हैं, ओरली तौर पे रखते हैं। तो एक जो बातें होती है वो ऊपर से नीचे की ओर होती है, और दूसरी बातें नीचे से ऊपर की ओर जाती है। तो ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। एक कम्युनिकेशन ऐसा भी होता है, अगर मान के चलिए आपके घर में मेहमान वगैरह आए हैं और कोई बच्चा बहुत बदमाशी करता है, तो उसकी मम्मी उसको आंखों से डरा देती है, नहीं मिठाई नहीं छूना करके। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है, ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। अगर आप रास्ते से जा रहे हो और ग्रीन लाइट अगर जल रही है तो आप क्या होते हैं, सिग्नल आपको पता चलता है, ग्रीन लाइट और रेड लाइट के बारे में पता है आपको, यानी रेड लाइट जलती है तो हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। और ग्रीन लाइट जलती है तो हम चलने लगते हैं, तो ये भी क्या है, कम्युनिकेशन का पार्ट है। आ रहा है यार में, कहीं कहीं पे ट्रांसफार्मर अगर आप देखते होंगे तो वहां पर एक से डेंजर का एक सिंबल होता है, तो वहां पर भी आपको पता चलता है कि यहाँ पे जाने से खतरा हो सकता है। तो ये भी एक क्या है, कम्युनिकेशन का पार्ट है। और आज जो आप लोग इस युग में जो जी रहे, जो कि डिजिटल इंडिया जो चल रहा है, उसमें कंप्यूटर का बहुत महत्व है आपके लाइफ में। चाहे आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, चाहे आप ट्विटर यूज कर रहे हैं, चाहे आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, चाहे आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, पूरी दुनिया से आप क्या हो सकते हो, कंप्यूटर के माध्यम से जुड़ सकते हो। तो ये सारी चीजें किसके तौर पर चल रही है, यहाँ पर कंप्यूटर के तौर पर आप क्या करते हो, आप हर पूरी दुनिया से जुड़ सकते हो और बहुत अच्छी अच्छी स्किलें वहां पे सीख सकते हो। जैसे कि ग्राफिक्स, अभी आपको पता होगा, आप लोग जो यहाँ पे जो सीख रहे हो वो MS ऑफिस सीख रहे हो आप लोग, जिसमें आपको सबसे पहले ये जो माउस होता है ना, ये जो माउस आप देख रहे हो, ठीक है, एक कीबोर्ड और एक माउस दीजिए सर आप। ये माउस है आपका। सबसे पहले आप जो यहाँ पर आते हो तो आप लोग पेंट प्रोग्राम यूज करते हो मेरे ख्याल से, है ना। पेंट प्रोग्राम सीखते हो ना, जिसमें झाड़ पौधे पत्ती आप लोग बनाते हो, आपको ड्राइंग पसंद भी आती है, चाहे वो छोटा इंसान आए चाहे वो बड़ा इंसान आए, लेकिन उसको पेंटिंग करना बहुत पसंद होता है, बराबर है। और जब भी वो आता है तो लगभग 1-1.5 घंटा अपना उसमें वेस्ट करता है, वेस्ट नहीं यानी उसको यूज करता है, यूटिलाइज करता है उसको, तो बहुत अच्छा लगता है उसको, चाहे वो बड़ा इंसान हो, छोटा इंसान हो या मझला इंसान हो, कोई टेंशन नहीं है। तो इस माउस का वो क्या करता है, यूज करता है। इस माउस से क्या होता है पता है, जब आप पेंटिंग करते हो, जब पहले दिन जब आप आते हो तो इस माउस को आप ऐसे ऐसे यूज करते हो, कहीं पे भी माउस चले जाता है, बराबर है। ये होता है अक्सर नहीं क्या, एक नए इंसान, क्योंकि कोई भी अगर गाड़ी अगर चलाता है तो गाड़ी के जो क्लच होता है या ब्रेक होता है उसको बराबर नहीं आता, तो हरदम उसकी गाड़ी रुकते रहती है, बंद होते रहती है। लेकिन जब वो एक्सपीरियंस हो जाता है उसको तो बराबर वो चलाता है। और जो
नया बंदा उसके पीछे, जिसको गाड़ी चलानी आती है और जो गाड़ी सीख रहा है तो उसको वो बोलता है "ए, ऐसे गियर चेंज कर यार, गियर चेंज कर यार", तब उसकी गाड़ी क्या होती है, रास्ते पे आती है। समझ में आया? तो बोलने का मतलब क्या है, ये माउस है आपका, और इससे आप क्या करते हो, पेंट प्रोग्राम आप सीखते हो। तो इससे क्या सीख रहे हो आप, माउस की हैंडलिंग सीखते हो। क्या सीखते हो? लेकिन इस माउस के अंदर में कुछ चीजें होती है। माउस भी देखिए 2 या 3 टाइप के माउस आ जाते हैं। जैसे कि अगर ये माउस अगर आप देख रहे हैं तो इसको लेजर माउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेजर माउस। और एक जो होता है वो वायरलेस माउस होता है। एक क्या होता है? वायरलेस माउस। और एक माउस इससे पहले जो आया करता था, बॉल माउस कहा करते थे उसे। बॉल का मतलब क्या होता था, एक गोल सा यहाँ पर बॉल होता था, उसको तो हैंडलिंग करना और थोड़ा मुश्किल होता था। अब तो बहुत आसान कर दिया गया। इसके अंदर एक बॉल होता था, गेंद जैसा छोटा सा बॉल होता था, और उसको जब ऐसे ऐसे करते थे वो घूमता था, और उसकी मदद से हम क्या करते थे, माउस को यूज करते थे। तो कोई बता सकता है इस माउस के ऊपर कितनी बटन होती है? कितनी बटन होती है? उसे क्या क्या कहते पता है आपको? हाँ, यानी कि क्या होता है, इसको बटन में नहीं गिना जाता है। 2 ही बटन मानी जाती है इसके ऊपर, एक राइट बटन होती है और एक लेफ्ट बटन होती है। क्या होती है? राइट बटन और एक लेफ्ट बटन। और इसको स्क्रोल व्हील कहा जाता है। व्हील का मतलब इंग्लिश में होता है चक्का। जो अपनी गाड़ी का जो पहिया होता है ना, उसी तरीके से इसमें क्या किया गया है, एक व्हील दिया है जो क्या काम करता है, स्क्रोल का काम करता है। स्क्रोल का मतलब जैसे आप वर्ड प्रोग्राम में खड़े हो तो वो ऊपर, अगर आप इसको ऐसे करोगे तो ये क्या होगा, उसकी जो स्क्रीन होगी अप डाउन होगी। क्या होगी? अप डाउन होगी। और ये जो वायर है पता है आपको, ये वायर, इस वायर को टेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टेल। क्या कहते हैं इसको? टेल। टेल का मतलब क्या होता है हिंदी में? पूंछ होती है ना, इसका नाम रखा गया माउस, है ना। और चूहे की एक पूंछ होती है, उसी तरीके से इसको, इसका जो नाम दिया गया है, क्या दिया गया इसको? टेल। अरे में तो माउस के प्रकार मैंने बताया आपको, और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। ठीक है, जब ये आप कनेक्ट करते हो तो आप प्रॉपरली हैंडल कर सकते हो। लेकिन ये कौन सा डिवाइस है पता है आपको? ये कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं हम, आप बता सकते हैं? जिसमें अंदर की तरफ जाता हूं। हाँ, वेरी गुड, जिसमें, वेरी गुड, क्लैप करिए इनके लिए। हाँ, क्या क्या किया जाता है? whenever you give the instruction to the computer, जब कभी भी आप क्या करते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो कंप्यूटर को या किसी भी माध्यम से, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम? इनपुट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? इनपुट कहते हैं। इसलिए इससे, इसका काम क्या होता है, आप इस पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, कंप्यूटर को बताएगा कि आप ये करो करके। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इनपुट डिवाइस। अरे और इनपुट के कोई एग्जांपल बता सकता है? वेरी गुड, कीबोर्ड भी क्या है? इनपुट। अब इस कीबोर्ड के ऊपर मैं आ जाता हूं, ठीक है। तो कीबोर्ड के भी 3 टाइप है, आप बता सकते हो उसके 3 टाइप? हाँ, वायरलेस कीबोर्ड। वेरी गुड, क्लैप करिए इनके लिए। अगर चॉकलेट है तो दे दीजिए मैं इनको। तो वायरलेस कीबोर्ड जैसे इन्होंने बताया, ठीक है। तो एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी होता है। अब मेरे को आप ये बता सकते हैं कि इस कीबोर्ड के ऊपर कितनी की होती है? कोई बता सकता है? कोई भी बता सकता है इस कीबोर्ड के ऊपर कितनी की होती है? 104 सर। हाँ, वेरी गुड, क्लैप करिए उनके लिए। 104 से 105 की होती है इसके ऊपर, ठीक है ना। अरे में तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं उसको स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो कीबोर्ड है, तो इसके ऊपर कितना आपने की कही? 104 या तो 105 की होती है, नॉर्मल कीबोर्ड है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है पता है? कॉर्टी कीबोर्ड। क्या कहा जाता है इसको? क्या कहा जाता है? अब इसको कॉर्टी क्यों कहा जाता है पता है? इसको जो नहीं क्या बोलते, इस कीबोर्ड को जो बनाया गया है, तो इसको अंधा भी चला सकता है, बहरा भी चला सकता है, और अच्छा इंसान भी चला सकता है। अब कैसे? ब्रेन लिपि का नाम सुना है आपने? ब्रेन लिपि का नाम सुना है आपने? अंधे लोग भी पढ़ाई करते हैं, आपको पता है? ब्रेन लिपि से पढ़ाई करते हैं। तो अंधे लोग भी कंप्यूटर चलाते हैं, ऐसा नहीं चलाते। तो अंधे लोग भी क्या होता है, इसके ऊपर जो टाइपिंग की जो स्पीड जो आपकी बढ़ती है, तो मैं बिना देखे टाइप कर सकता हूं। तो जब हमको जानकारी हो जाती है कि पहले मिडल बटन को हम सेट करते हैं हमारी उंगलियों में, फिर टॉप बटन को सेट करते हैं, और फिर डाउन वाली बटन को सेट करते हैं, और फिर हम लोग पैराग्राफ और लेटर वगैरह बनाना चालू करते हैं। तो ये टाइपिंग का एक स्किल हो जाती है, हमारे पास आ जाती है। उसी तरीके से अंधे लोग भी इसको सीख सकते हैं। मेरे पास कुछ स्टूडेंट थे जो कि
दिखाई नहीं देता था, लेकिन जिस तरीके से इस बिहार में BSc-IT जो चल रहा है उसी तरीके से महाराष्ट्र में MSc-IT चलता है, तो वो लोग सीखते थे। तो ये देखिए, सोचिए कितनी बड़ी बात है कि अंधे के अंदर में इतनी ललक है कंप्यूटर सीखने की। और आपको बता दो, वो अंधों की जो टीम है उसमें से एक जो बंदा है वो SBI का मैनेजर है, SBI का मैनेजर है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सॉफ्टवेयर को भी डेवलप कर रहे हैं। सोचिए कैसे करते हैं। और मेरे एक सर है वहां पर, जो कि जैसे कि यहाँ से साकुंड से अगर चढ़े तो आगे मान के चलिए गरिपुर वगैरह जो है, इतने दूरी पे उनकी स्कूल है, तो वो साकुंड से बैठते हैं और गरिपुर की इतनी दूरी पर वो बस से उतरते हैं, और उतरने के बाद अच्छे स्टूडेंट को वो पढ़ाते हैं। तो सोचिए, वो अंधे रहने के बाद इतना बेहतरीन काम कर सकते हैं, तो आपके पास खुदा ने, भगवान ने, ईश्वर ने इतनी प्यारी आंखें दी है, इतने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, और आपके पास जज्बा दिया है दौड़ने का, भागने का, सोचने का, समझने का, तो क्यों नहीं आप कुछ कर सकते हो? कर सकते हो आप लोग। तो बिल्कुल आप लोग क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। किसकी मदद से? इस स्किल की मदद से। स्किल का मतलब क्या होता है? स्किल का मतलब यही होता है कि आपका हुनर। अब हुनर किसी भी चीज में हो सकता है। घर में अगर कोई खाना बनाना भी अच्छा जानता है ना, तो आजकल वो यूट्यूब पे बता रहा है और उससे भी वो पैसे कमा रहा है, वो भी एक स्किल है। कोई रंगोली बनाना जानता है तो रंगोली बना के भी वो क्या कर रहा है, स्किल बता के भी वो क्या कर रहा है, पैसे कमा रहा है। एक मेरी फ्रेंड है, वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, और वो मेहंदी को भी नहीं, क्या बोलते, उसने यूट्यूब एक चैनल बनाया डिजिटल इंडिया पे, उसको क्या किया, पोर्टल पे लॉगिन किया, और लॉगिन करके हर दिन हर पल पे वो क्या करती है, नई नई डिजाइन उसके ऊपर देती है, और उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर और लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो उससे भी वो क्या कर रही है, यूट्यूब से भी क्या कर रही है, पैसा कमा रही है। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं, बस दिमाग लगाना और जहन को मोबाइल की दुनिया से निकाल के, मैं क्या बोल रहा हूं, एक चीज ध्यान में रखिएगा, मोबाइल की दुनिया से निकाल के, ठीक है, लड़के और लड़की की दुनिया से निकाल के जब आप कुछ करना चाहोगे, तो इंशाअल्लाह उस भगवान ने, ईश्वर ने और खुदा ने चाहा तो आप सक्सेस बन जाओगे। समझ रहे हो आप? क्योंकि हमारा जो जनरेशन जो है वो मोबाइल की ओर बहुत ज्यादा जाके है, और आप ये देखोगे कि आप जितना समय मोबाइल पे बिताओगे उतना कम है। रील आते जाएगी, कोई क्या बोलते गाजर पहन के नाच रहा है, तो कोई टमाटर पहन के नाच रहा है। समझ में आए? ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये उनको भी क्या है, गुडविल होती है, गुड प्लस विल। गुड का मतलब अच्छा और विल का मतलब पावर। वो क्या बनाना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं। तो नाम सिर्फ नाच के बन सकता है क्या? नाम अगर आप 10वीं जब में आते हो और 10वीं के बाद में क्या आप MPSC की तैयारी करो, UPSC की तैयारी करो, या तो आप लोग नहीं, क्या बोलते, ये बिहार की जो मिट्टी है पटना, हमारे बल्लारपुर शहर से पटना में कई लोग आते हैं। किसके लिए पता है? मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए। क्योंकि पटना और बिहार की जो मिट्टी है, ये लोग IAS जो होते हैं, जो बड़े बड़े जो अधिकारी जो होते हैं, ठीक है, ऑफिसर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर तैयार करते हैं। यहां से हमारे जो बल्लारशाह शहर है, मैंने इससे पहले ही बताया था, उसका रेलवे स्टेशन है, वहां पर 70% जो बड़े जो अधिकारी है वो बिहार से आते हैं। तो उसमें आपका नाम क्यों नहीं शामिल हो सकता? आप सोचिए इसके ऊपर। और इसकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर करिए, आपका समय वेस्ट नहीं करिए। क्योंकि आज के दिनों में क्या हो गया, 25 साल तक इंसान सोच ही नहीं रहा है कि हमको करना क्या है, या तो उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास जो मोबाइल है, इसको आप गलत इस्तेमाल भी कर सकते हो और सही इस्तेमाल भी कर सकते हो। यूट्यूब पे हर चीज पड़ी हुई है, आप एक बार सर्च करके देखिए, बहुत सारी चीजें आपको क्या होगी, मिलेगी। ये चीज समझ में आई? क्लियर हुआ? तो मैं ये बता रहा था कि इसके ऊपर कितनी की होती है, 105, 104 से 105, लेकिन इसको क्लासीफाई किया गया है। कैसे क्लासीफाई किया गया पता है? ये F1 से लेके F12 तक दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है, तो ये इसको क्या कहते हैं हम, फंक्शन की। क्या कहते हैं हम? फंक्शन की। और ये A से लेके Z तक क्या कहते हैं हम इसको, अल्फाबेट की। A to Z क्या होता है, अल्फाबेट की। तो ये फंक्शन की हो गया, और ये क्या हो गया, अल्फाबेट की हो गया। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, अप डाउन राइट लेफ्ट, इसको क्या कहते हैं हम, कर्सर भी कहते हैं, एरो की भी कहते हैं, और इसको नेविगेशन की भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नेविगेशन की, है ना। नेविगेशन का काम क्या होता है, दिशा दिखाना, या ऊपर जाना है, नीचे जाना है, राइट आना है, लेफ्ट आना है। और एक खास बात आपको बताता चलो, अगर मान के चलिए ये की आपकी खराब हो चुकी है, कौन थी ये, अगर की अगर आपकी क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, माउस करो, और माउस भी खराब है और आपको नहीं क्या, एरो की का यूज करना है। अगर ये खराब है और आपको एरो की का यूज करना है,
तो आप क्या करोगे, हाँ नंबर की में क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, नहीं, वेरी गुड, क्या करना पड़ेगा, क्लैप करिए इनके लिए। यहां पर ये जो दिख रहा है, ये नंबर लॉक दिख रहा है आपको, कभी आप एक्सेल में जाना और एक्सेल में क्या करना, ये नम लॉक कर देना, ठीक है, ये बंद हो जाएगा। और देखिए यहां पर एक की दी है 8 नंबर पे, अप डाउन राइट लेफ्ट, ठीक है, तो इससे क्या कर सकते हो आप, एरो की का यूज कर सकते हो, समझ में आया? तो ये एक चीज मैंने आपको बताई। तो ये हो गया आपका फंक्शन की, ये हो गया अल्फाबेट की, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा नेविगेशन की, ठीक है। और इसके बाद ये जो होता है नंबर की होता है, क्या होता है ये, ठीक है। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अभी मैंने की के जो नाम बताए हैं आप प्लीज बताएंगे, हाँ जी खड़ी हो जाइए आप जी, हाँ अल्फाबेट, ये जी आप बताइए, कोई बिल्कुल अच्छा किया उन्होंने, 2 चीजें बताई, उनके लिए भी क्लैप करिए, कोई दिक्कत नहीं है जी, आप बता सकते हैं। हाँ ये अल्फाबेट, ये फंक्शन, ये एरो और न्यूमरिक की, वेरी गुड, इनके लिए भी क्लैप करिए। वो कहते हैं ना कि क्या बोलते, एक मकान में रहने के बाद सिर्फ रोटी बनाना ही नहीं है, सिर्फ खाना ही बनाना नहीं है, उसके साथ साथ में अगर आप कंप्यूटर की स्किल सीखती है तो आप अपने बच्चों को, आने वाली जो जनरेशन है उसे भी आप क्या कर सकती है, डिजिटल इंडिया से जोड़ सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर ज्वाइंट है, अपना इतना कीमती समय निकाल के, मुझे मालूम है कि ये गाँव है और गाँव में बहुत सारे काम में व्यस्त होता है इंसान, फिर भी आप यहाँ पर आके कर रही है, और दाद देना पड़ेगा आपके फैमिली को कि आपको वो सिखाने के लिए भेज रहे हैं, तो मेरे को, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सारी चीजें समझ में आई आपको, लेकिन इसके अंदर जो है ये जो की जो चल रही है, ठीक है, तो एक कीबोर्ड बनाने वाला इंसान अलग है, ठीक है, और इसके अंदर में एक चिप दी गई है, क्या दी गई है, चिप, जिससे कि क्या होता है, ये जो आप टाइप करते हो ना, तो उसके ऊपर जाके क्या हो रहा है, प्रेस हो रहा है, जिसके कारण आपको क्या हो रहा है, अल्फाबेट दिखाई दे रहा है, समझ में आएगी, क्लियर हो गया? तो ये भी क्या है आपका इनपुट डिवाइस। लेकिन ये इनपुट डिवाइस और ये इनपुट डिवाइस में क्या फर्क है पता है, इसको पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। क्यों बोलते हैं इसको पॉइंटिंग डिवाइस पता है, क्योंकि जब आप माउस को जब आप यूज करते हो तो आपका देखो एक एरो होता है ना, तो इधर उधर जाता है, कर्सर बोलते हैं उसको, ठीक है, तो वो जो होता है वो पॉइंट होता है, कहीं पर भी आपके पॉइंट को लेके जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, ट्रू और फॉल्स, तो क्या होगा ये, ट्रू, ओके, क्लियर हो गया। और माउस इज आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस है, ठीक है, और कहीं कहीं पे ऑप्शन होता है पॉइंटिंग डिवाइस, कीबोर्ड और माउस, तो आप लोग किसके ऊपर क्लिक करोगे, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, ये 2 चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। एक चीज मैं आपको एक छोटी सी कहानी की ओर लेके चलता हूं, मेरी कहानी का टाइटल है दौलत अंधी होती है। क्या होती है, दौलत अंधी होती है, ठीक है। अब एक बार की बात है, लेके चलूं ना मैं आप लोग कहानी की ओर, पक्का, चलिए शुक्रिया। तो कहते हैं कि तन्हा ना बैठकर देख हाथों की लकीर अपनी, तन्हा ना बैठकर देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर लिख दे तकदीर अपनी, लिख दे तकदीर अपनी, लिख दे तकदीर अपनी। तो मैं आपको लिए चलता हूं एक छोटी सी कहानी की ओर। वो कहानी इस तरीके से है, ये जो नहीं कि मुहावरे जो बनते हैं ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी छुपी होती है। जैसे आपने सुना होगा दिल्ली दूर है, बनिए का बेटा गिरेगा तो कुछ ना कुछ लेके उठेगा, बराबर है, आ रहा ध्यान में। ये जो नहीं कि क्या बोलते नहीं कि जो मोरल जो नहीं कि आपको पता चलते हैं या मुहावरे जो पता चलते हैं ना, तो इसके पीछे जो छुपी हुई नहीं कि क्या बोलते हैं कहानी है, तो उस कहानी में से मैंने एक छोटी सी कहानी आप लोग के लिए लाई है। क्या है, दौलत अंधी होती है, ठीक है। तो एक बार की बात है, एक तैमूर लंग राजा हुआ करते थे जो कि दिल्ली पे राज किया करते थे। क्या नाम था उनका, तैमूर लंग। क्या कहते थे, तैमूर लंग। तैमूर नाम था लेकिन लंग उनको टाइटल दे दिया गया था। क्यों दिया गया था पता है, क्योंकि वो एक पैर से लंगड़े थे, इसलिए क्या हुआ था, तैमूर लंग नाम दे दिया गया था। उनको एक बार पता चला कि
हमारा जो एरिया है, आसपास का जो एरिया है, उस एरिया में गवैया बहुत अच्छा है। कौन आया है? गवैया बहुत अच्छा आया, जो कि बहुत ही अच्छा गाना गाता है और लोगों को क्या करता है, वो मंत्र मुग्ध कर देता है। लोगों को क्या करता है, वो मंत्र मुग्ध कर देता है। लोगों को क्या कहते हैं उसको, पूरा हिप्नोटाइज जो होता है ना, कि इंसान पूरा लीन हो जाता है उसके अंदर में। अरे में इस तरीके का वो गाना गाता है। कभी कभी आप लोग ये दिल टूट जाता होगा तो लेके बैठ जाते होंगे अल्ताफ राजा को है ना, होता है इंसान की लाइफ में, ठीक है, या तो ऐसा चलता है इंसान की लाइफ में, नहीं क्या, मोबाइल के पास से क्या बोलते नहीं, क्या संगीत हटता ही नहीं है। एक लाइफ का एक पड़ाव है वो कि क्या होता है, गानों में, संगीत में गुजरता है ना। तो हर इंसान के साथ में क्या वो सारी चीजें चलती है, ठीक है। लेकिन उसी तरीके का वो गाना गाते थे और उसमें क्या होते थे लोग पूरा, हाँ, उसमें क्या हो जाते थे, पूरे लोग हेप्नोटाइज हो जाते थे और मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो राजा ने कहा अपने सिपाहियों को, जाओ उस गवैये को लेके आओ, मैंने सुना है कि वो गवैया बहुत अच्छा गाना गाता है, ठीक है। तो अब गवैया को लाया गया दरबार में और उस दरबार के आसपास सारे लोगों को बुलाया गया, जो कि साहूकार थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और कुछ गायकों को भी बुलाया गया जो कि कुछ छोटा मोटा गाना गाया करते थे। तो जब गायक वहां पर आए और सारा समा बन गया इसी तरीके से, तो उसने क्या किया, गाना गाना शुरू किया। जैसे जैसे वो गाना गाते गया, सही मायने में लोग मंत्रमुग्ध हो गए। पूरी तरीके से उस माहौल को नहीं क्या उसने पूरा बना दिया। राजा खुश हुए, तैमूर लंग, और एक अशरफी की थाली भरी और अशरफी की थाली उनके बुला के दिया गया। अशरफी की थाली जैसे उनके हाथों में दी गई तो वो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते, ऐसे करते। तो राजा ने पूछा क्या हुआ है, ऐसे क्यों कर रहे हो? तो किसी ने कहा कि ये अंधे है। किसने कहा? ये अंधे है। क्या कहा किसी ने? ये अंधे है। अच्छा ये अंधे है। तो फिर उनको बुलाया गया, उनके हाथ में अच्छे से नम्रता पूर्वक उनके हाथों में क्या किया गया, वो थाल को रख दिया गया। जैसे वो पीछे मुड़े तो राजा के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना इनका नाम पूछा जाए, क्यों ना इनका नाम पूछा जाए। तो उन्होंने कहा भाई साहब इधर आइए, आपका नाम तो बताते जाइए। तो उन्होंने बोला राजा जी मेरा नाम दौलत है। क्या कहा उन्होंने? मेरा नाम। और आप लोगों के चेहरे पे थोड़ी सी हंसी आई होगी जैसे उन्होंने अपना नाम दौलत बताया। उसी तरीके से राजा भी उनके ऊपर हंसने लगे और कहा दौलत, दौलत भी अंधी होती है? देखिए मुहावरा कहां से आया, दौलत, दौलत भी अंधी होती है। तो उतने में उनका जवाब आया, हाँ राजा जी दौलत अंधी होती है इसलिए लंगड़े के पास आई है। हाँ दौलत अंधी होती है इसलिए लंगड़े के पास आई है। अब इतना सुनना था कि पूरा जो वहां का जो दरबार था पूरा सुन पड़ गया कि अब राजा जी इसको कत्ल कर देंगे कि क्या कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, राजा उसकी बातों से खुश हुआ और 10 थाली अशरफी भरी और उसको दे दिया। इससे हमको क्या पता चलता है पता है? काबिलियत किसी की मोहताज नहीं होती, काबिलियत किसी की मोहताज नहीं होती। वो लंगड़ा होके पूरे दिल्ली पे राज करता था और वो अंधा होके उस लंगड़े के ऊपर राज किया, चाहे कुछ पल के लिए, कुछ लम्हे के लिए, समझ में आया? तो काबिलियत किसी की मोहताज नहीं होती, चाहे वो अंधा हो, बहरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, बराबर है। लेकिन आपके पास तो इतनी सारी चीजें हैं, आंख भी है, पैर भी है, हाथ भी है, समझ रहे? तो आप कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? 100%, 100% कर सकते हैं। आप लोग कर सकते हैं ना? तो दौलत अंधी होती है? चलिए दौलत बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। दौलत बनाने के लिए आपको बस मेहनत करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? मेहनत करने की जरूरत है, किसी एक ट्रैक पे चलने की जरूरत है। समझ में आया? हाय ध्यान में। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, तू जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। और मिली है जिंदगी तो कुछ कर दिखा, मिली है जिंदगी तो कुछ कर दिखा, तुझे तो सारा जहान देखता है, तुझे तो सारा जहान देखता है। समझ में आया? तो ये छोटी सी कहानी से मैंने आपको थोड़ी सी चीजें बताई। स्किल के जो बेनिफिट होते हैं उसके बारे में भी आपने समझा कि मान के चलिए एक इंसान होता है, आपने क्या बोलते हैं, जैसे रोड पे चलते जाते हो और देखते हो कि किसी का एक IT वर्ल्ड खुला है, कोई लड़की है जो कि नहीं क्या बोलते पैन कार्ड के ऊपर काम कर रही है, आधार कार्ड के ऊपर काम कर रही है।
तो आपके मन में थोड़ी सी खुदबुदी होती है कि हम क्यों नहीं कर सकते, या वो काम कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन वो क्यों कर रहा है पता है? सीखा है, ये तो बात बराबर है, क्योंकि वो उसके ऊपर लगातार काम कर रहा है। क्या कर रहा है? लगातार काम कर रहा है, बराबर है। इसलिए उसको क्या हो रहा है? नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। और कुछ लोग पान ठेले पे जिंदगी की शुरुआत होती है और पान ठेले पे उसकी जिंदगी की शुरुआत खत्म हो जाती है। ऐसे 30-32 साल निकल जाते। तो आपको पान ठेले पे शुरुआत करके पान ठेले पे खत्म करना है? करना है ऐसा? क्योंकि मैंने देखा है 35 साल के हो जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी जो शुरुआत होती है कहाँ से? पान ठेले पे पुड़िया से शुरुआत हुई और रात में पुड़िया पे खत्म हो गई। समझ में आया? तो ऐसे पे नहीं जाना है। माफी चाहता हूं मैं, कोई अपने दिल पे ना ले इस चीज को, लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज बताने आया हूं कि इस तरीके से क्या बोलते हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि हमारे जो निके लाइफ का पड़ाव है, पहले लोग निके 100 साल जिया करते थे, लेकिन अब नहीं हो गया, क्योंकि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन इस तरीके का हो गया है कि हम 100 साल नहीं जी सकते। हमारे पास अगर टाइम है तो 50 से 60 साल का। उस 50 से 60 साल में जो जब आप सब इस धरती पे आए हो तो इस धरती के लिए कुछ करके जाओ। जिस तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम का आज लोग भी नाम लेते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लेते हैं, आ रहे हैं, आने वाले दिनों में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी नाम लेंगे, या और भी जो अच्छे अच्छे लोग जो काम कर रहे हैं हमारे इस देश के लिए, बराबर है, उनका क्या करेंगे? वो नाम लेंगे, बराबर है। तो इस तरीके से क्या होता है? नाम बनाइए, ठीक है। तो गुडविल जो मैंने बताई थी, तो गुडविल से क्या होता है? एक बार आपका नाम बन गया तो आपका काम बन जाएगा, और जब आपका काम बनेगा तो दौलत भी बनेगी, शोहरत भी बनेगी, इज्जत भी बनेगी। अरे में तो इज्जत अगर आपको चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, तो एक वे पे काम करना जरूरी है। हमारे यहाँ पर बल्लारशाह में एक हरियाणा से जिलेबी बनाने वाले आए। कौन आए? जिलेबी बनाने वाले। तो बल्लारशाह के नीचे जो उसकी जो सामने इतनी सी दुकान थी, ये जो टेबल दिख रहा है भाईजान, बस इतनी सी दुकान थी, ठीक है। तो जिलेबी बनाया करते थे वो। क्या किया करते थे? जिलेबी बनाया करते थे। तो जिलेबी भी बस इतना सा एक कांच का ये रख दिया और यहाँ पे एक कढ़ाई रखी और कढ़ाई में वो जिलेबी छाकने लगी। लगभग 5 साल में बल्लारशाह की जो सबसे महंगी जो जमीन थी, वहां के लोकल के लोग नहीं खरीद सके, लेकिन वो जिलेबी बना के क्या कर लिया? उसके जमीन को खरीद लिया, ठीक है। तो उसकी जिलेबी में इतना पावर था, लोग नहीं क्या बड़े दूर दूर से नहीं क्या उसकी जिलेबी खाने आया करते थे। तो उसकी एक स्किल थी। किसकी स्किल थी? जिलेबी बनाने की, बराबर है। जिलेबी बना के भी वो क्या हो रहा है? जी सक रहा है, अपनी जिंदगी क्या कर सक रहा है? जी सक रहा है। तो जरूरी नहीं है कि नहीं क्या बोलते डॉक्टर बन के ही जिया जाए, जरूरी नहीं है कलेक्टर बन के ही जिया जाए। अगर हम गरीब है तो गरीबी में भी क्या कर सकते हैं? हम पैसा कमा सकते हैं, जी सकते हैं, बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी को कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि अपने अंदर में मेहनत करना और स्किल सीखना, कोई भी बेहतर काम सीखना और उसके ऊपर लगातार क्या करना? काम करना। एक हमारे उसके बाजू में एक ताम्रकार करके एक गैस सिलेंडर होता है ना, उसको बनाने वाला है, और वो मिक्सर बनाता है और गैस सिलेंडर बनाता है। एक अगर सरकारी अगर नौकरी है, एक अगर सरकारी अगर नौकरी है तो कितना कमा सकता है महीने का? 25 से 30 हजार, इतना ही कमा सकता है ना सरकारी वाला, बराबर है। अब पता है, मैं उसको बारे में बताना चाहता हूँ। छोटी सी दुकान है और वो क्या करता है? सिगड़ी बनाने का काम करता है और वो मिक्सर बनाने का काम करता है, ठीक है। 4-5 गांव के जो लोग होते हैं ना, उसके पास मिक्सर बनाने आते हैं, उसके पास समय नहीं होता है। एक दिन मैं गया मिक्सर बनाने में, बोला भाई साहब मेरा मिक्सर बना दीजिए। आज नहीं बना पाऊंगा, कल बनाऊंगा। तो मैंने क्यों, क्या हो गया? अभी तक 15 मिक्सर बना चुका हूं। मैंने कमाया कितना? तो बोले 15,000। कितना कमाया? एक मिक्सर के ऊपर उसने 1,000 रुपए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के, फॉल्ट के क्या किए उसने कमाए। तो एक दिन में कितना कमाया उसने? अपने हुनर का पैसा कितना कमाया उसने? 15,000। तो सोचिए कि अगर उसका 5,000 अगर खर्चा भी हुआ होगा तो 10,000 रुपए उसका प्रॉफिट हुआ। अब मान के चलिए एक दिन का 10,000 तो महीने का कितना हो गया? हाँ, कितना हो गया? अब जितना भी हुआ होगा समझ में आया? तो सोचिए एक दिन का अगर 10,000 हो गया तो एक महीने का वो कितना कमा सकता है? किसके बल पे कमाया पता है उसने? अपनी हुनर के ऊपर। किसके ऊपर कमाया? तो कंप्यूटर भी एक ऐसा हुनर है जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो? बहुत अच्छे से अपने स्किल को डेवलप करके आप क्या कर सकते हो? पैसा कमा सकते हो। अरे तो इस तरीके से आप लोग जो कंप्यूटर सीखने आए हो, तो ये
बहुत अच्छी चीज है और आपको सीखना भी चाहिए। और आने वाला जो युग है वो पूरा कंप्यूटराइज होने वाला है। आज भी आपको पता है एक पढ़ा लिखा जो तबका है ना वो कंप्यूटर की नॉलेज ना होने की वजह से एटीएम यूज नहीं कर पाता है। क्या यूज नहीं कर पाता है? एटीएम यूज नहीं कर पाता है। वो वहां जाता है एटीएम के पास और किसी नहीं के क्या बोलते हैं कि अनुभवी व्यक्ति को बोलता है भैया थोड़ा पैसे निकाल दें। उसको ये भी डर नहीं होता कि मेरे पैसे निकाल के भाग जाएगा। इतना ट्रस्ट करता है क्योंकि उसको चलाना नहीं आता है। आ रहा है इनमें। तो इसलिए हमको क्या करना है लोगों के साथ में, यानी कि जैसे जैसे नहीं यानी कि अपडेट हो रही है टेक्नोलॉजी, उसके साथ में हमको क्या होना है? जुड़ना है। उसके साथ में क्या होना है? हमको जुड़ना है। समझ में आए? तो ये छोटा सा एक स्टोरी बताई मैंने और ये सारी चीजें बताई। तो कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर यूज होगा, कैसे यूज होगा, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। सर ने कहा था कि कंप्यूटर के बारे में जो जॉब होती है तो वो कहाँ कहाँ मिल सकती है और उसके लिए सर्च करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो गूगल तो पता है आपको, गूगल पे भी आप लोग बहुत सारी सर्च कर सकते हो, लेकिन वहां पर आजकल फेक चीजें बहुत आ चुकी है, जिसमें आपके ने क्या एक बंदी को फोन आया कि आपकी जॉब लग गई है, आप इतने इतने पैसे अकाउंट में डाल दीजिए, और वो भी नहीं खुशी के मारे गई। तो सबसे पहले चीज क्या होती है, इसको एक स्टोरी के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा आपको कि एक बार की बात है, एक अगरबत्ती की दुकान थी। कोई बोर तो नहीं हो रहा है ना? पक्का 100% लास्ट में आप बोर तो नहीं हो रही है? चलिए शुक्रिया। तो एक ने क्या अगरबत्ती की दुकान थी और अगरबत्ती की दुकान ने क्या उसने बढ़िया इसी तरीके से कांच वांच लगा के बहुत ही सुगंधित अगरबत्तियां वो क्या करते थे? बेचते थे। ठीक है। तो सुगंधित अगरबत्तियां जो बेचते थे तो एक बोर्ड लगाया उन्होंने। क्या लगाया? यहां पर सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है। क्या लगाया उन्होंने? यहां पर सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है। ठीक है। एक जन घुरता फिरता आया, एक पगला इंसान, दोस्त भाई होगा, अरे भाई ये जो आपने जो बोर्ड लगाया है सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है, मिलती तो आपके पास ही है ना, तो ये मिलती का क्या काम है? अब वो भी बेचारा सीधा साधा मिलती को उठाया और नीचे रख दिया। अब क्या बच गया वहां पे? यहां पर अगरबत्ती, सुगंधित अगरबत्ती है। ठीक है। एक सरफिरा और आया, उसका दोस्त भाई, वो क्या बोला, अरे भाई तेरे पास ही अगरबत्ती मिलती है ना, ये है का क्या काम है निकाल। और उसने क्या किया, है को उठाया और नीचे रख दिया। आप क्या बच गया वहां पे? यहां पर सुगंधित अगरबत्ती। ठीक है। फिर से कुछ दिन हो गए, फिर एक सरफिरा आया और उसने बोला भाई अगरबत्ती तेरे पास ही मिलती है ना, कि और किसी के पास मिलती है, ये अगरबत्ती का क्या काम है? उसने बेचारे ने अगरबत्ती को उतारा और क्या किया, रख दिया वहां। अब क्या बच गया? यहां पर सुगंधित, इतना ही बच रहा है ना, यहां पर सुगंधित, इतना ही बचा। अब एक सरफिरा फिर से आया और बोला क्या भाई साहब सिर्फ यहां पर सुगंधित रखे हो, इसका क्या काम है? सुगंधित तो आप ही के पास है ना। अब बेचारा वो सुगंधित को भी उतार के रख देता। अब क्या बच गया? यहाँ पर। अब उसके मन में वो भी खटक गया कि यहाँ पर क्या करेगा, उसको भी उतार के रख दिया। अब जिस दिन उसको उतार के रख दिया उस दिन से क्या होने लगा, उसका जो व्यापार जो था ना वो ठप होने के कगार पे आ गया। क्योंकि लोग जो नहीं क्या आते जाते हैं ना, तो यहाँ पर दिखता है आईटी वर्ल्ड है ना, तो मैं यहाँ पर तुरंत नहीं के अंदर आ जाऊंगा, तुरंत क्या हो जाऊंगा, मैं अंदर आ जाऊंगा, क्योंकि वो बोर्ड लगा हुआ है। आईटी वर्ल्ड ही नहीं दिख रहा तो मैं घूम फिर के चले जाऊंगा ना वापस, बराबर है कि नहीं। तो जिस दिन से उसने क्या किया, पूरे बोर्ड को निकाल के रख दिया, तो उस दिन से क्या होने लगा, उसका व्यापार पूरा ठप होने लगा। और एक दिन खाली होकर मायूस बैठा था। एक दोस्त आया और बोला क्या हुआ है? क्या बताऊँ यार, बोले आज के दिन में क्या, जो मेरा जो बिजनेस है ना बहुत ठप हो चुका है, अब बेकार हो चुका है। ठीक है। तो बोलता है पागल है क्या तू, इतना बड़ा दुकान खोल के रखा है, कम से कम यहाँ पे एक बोर्ड तो लगा दे कि यहाँ पर सुगंधित अगरबत्ती मिलती है। अब वो बेचारा बोलता है यही तो किया था। समझ में आया? बोलने का मतलब मालूम क्या है? बोलने का मतलब ये है कि आपको नहीं क्या, आपके जीवन में ऐसे पागल लोग बहुत मिलेंगे। जब आप काम करते रहोगे ना या कोई चीज सीखते रहोगे तो आपके ऊपर हंसी उड़ाने वाले, मजाक करने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको, जो कि नहीं क्या आपकी मजाक उड़ाएंगे और आपको नहीं क्या डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि क्या करके लेगा पढ़ लिख के, क्या करेगा कंप्यूटर सीख के, बाद में तो खेती करना है, बाद में तो ये करना है। समझ में आया? ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको जो क्या करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे।
लेकिन आपको वहां पर आपकी नहीं क्या समझ इतनी होनी चाहिए कि क्या सही है और कोई दूसरा अगर आके डिसीजन अगर लेगा तो वही यहाँ पर सुगंधित अगरबत्ती मिलती है, अगरबत्ती के समान जल के समझ में आया? नहीं है? तो इस तरीके से आपको आगे लिए चलता हो थोड़ा सा, और आपको दिमाग लगाना है। और जिस तरीके से सर ने बताया था कि किस किस चीज के ऊपर हमको क्या होता है, ये मिल सकती है, क्या मिल सकती है? नौकरी, है ना। तो आपको पता है आपके मोबाइल है, इस मोबाइल पे नौकरी करके नहीं क्या एक ऐप है, ठीक है, नौकरी करके एक ऐप है, उसके ऊपर नहीं क्या बहुत सारे नहीं क्या बोलते नहीं क्या अपडेट्स आते रहते हैं, किसके? नौकरी के। अगर आप लोग अगर नहीं कंप्यूटर स्किल सीख के अगर वो कुछ करना चाहते हैं और नौकरी ऐप पे जाओगे ना, ऐसे ढेर सारे ऐप, एक मेरे दोस्त है जो कि नौकरी के ऊपर अभी एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो मैं वो आपको शेयर कर दूंगा, तो आप लोग यहाँ बच्चों के साथ में शेयर कर सकते हैं, समझ में आया? तो इस तरीके से होता है। और जिस तरीके से आप लोग ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेस में भी बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, वीडियो एडिटिंग है, डेटा साइंस, एक डेटा साइंस आपने सुना है डेटा साइंस के बारे में? अभी ये नहीं क्या, ये जो आप लोग जो सीख रहे हो ना, ये बहुत बेस लेवल का है। आप अगर नहीं क्या कोई नहीं क्या बोलते नहीं क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाओगे ना, तो वहां के नहीं क्या सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे नहीं क्या ये सारी चीजें नहीं क्या यूज करते हैं, ये जो आप लोग जो यूज कर रहे हैं ना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, तो ये नहीं क्या सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे बहुत अच्छे माहिर तरीके से नहीं क्या उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे भी बड़े लेवल पे नहीं क्या कुछ चीजें होती है, जैसे कि नहीं क्या आपको मैं बताना चाहूँ, HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, जावा है, पाइथन है, रोबोटिक्स जो होती है, ठीक है, या तो कोडिंग होती है, ये सारी चीजों से क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। आपने सॉफ्टवेयर का नाम सुना है? सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन थे? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर को और क्या बोलते हैं? वेरी गुड, क्या कहते हैं उसको? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल? वेरी गुड, यानी कि विंडोज क्या है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बराबर है। और ये जो विंडोज है अभी 11, 12, 13 ऐसे चल रहा है, 11 तक है, चलो वहां पे 13 आ गया है। अरे यार, में तो ये जो विंडोज है इसका काम क्या है पता है आपको? अगर विंडो नहीं होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करेगा क्या? तो हमारे नहीं क्या कंप्यूटर के अंदर में विंडोज होना बहुत ही आवश्यक है, बराबर है। और विंडो अगर नहीं हुआ तो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चलता। अब आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बोलोगे तो वो क्या होता है? ऐप, APP ऐप, ऐप का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन। जो प्ले स्टोर से आप लोग क्या करते हो, डाउनलोड करते हो, वो क्या होता है? हमारा एप्लीकेशन। लेकिन एप्लीकेशन को अगर आपको और समझना है, इफ यू हैव एक्वागार्ड एट योर होम, व्हाट डज इट फॉर डू? अगर आपके घर पे एक एक्वागार्ड की मशीन है तो वो आपके लिए क्या काम करेगी? क्या काम करेगी? सिर्फ और सिर्फ पानी को फिल्टर करेगी, इसके अलावा कोई काम करेगी क्या? या तो आपके घर में वॉशिंग मशीन जो है वो सिर्फ क्या करेगी? कपड़े धोएगी, झाड़ू मारेगी क्या? बर्तन धोएगी क्या? समझ में आया? उसी तरीके से एक एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर जो होता है वो किसी पर्टिकुलर टास्क के ऊपर काम करता है। जैसे पेंट प्रोग्राम सिर्फ पेंटिंग के लिए यूज होता है, बराबर है। वर्ड प्रोग्राम टाइपिंग से रिलेटेड काम के लिए यूज होता है। एक्सेल प्रोग्राम कैलकुलेशन से रिलेटेड चीजों के लिए यूज होता है। और पावर पॉइंट जो प्रोग्राम होता है वो सिर्फ प्रेजेंटेशन से रिलेटेड चीजों के लिए क्या होता है? यूज होता है। आगे ध्यान में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आया ध्यान में? तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग? यूज कर सकते हैं। आया ध्यान में? ठीक है। तो हर एप्लीकेशन किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया गया है, जिस तरीके से एक्वा मशीन पानी को फिल्टर करने के लिए क्या की गई है? बनाई गई। आया ध्यान में? लेकिन इसके साथ साथ में एक एप्लीकेशन तो समझ में आ गया आपको, और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी समझ में आ गया। एक जो सॉफ्टवेयर होता है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सुना है नाम इसका? अब देखिए, कंप्यूटर जब आया तो कंपनी वाले ने हमको एप्लीकेशन भी फ्री में दिया, देता है ना। वर्ड आसानी से मिल जाता है, ऑनलाइन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, फ्री मिलता है, फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली है ये, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप लोग क्या करते हो? पेन ड्राइव वगैरह से इंस्टॉल कर सकते हो।
या तो कंपनी से जब हम कंप्यूटर लेते हैं तो वही लोग क्या करते हैं, हमको इंस्टॉल करके दे देते हैं ना, देते कि नहीं देते, आपको पता नहीं है? समझ में नहीं है सर क्या बात। जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जब आप कंप्यूटर खरीदोगे तो जब कंप्यूटर खरीदने के बाद आप क्या करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ कंप्यूटर डब्बा उठा के लाओगे क्या? वो क्या करते हैं, उन लोग इंस्टॉल करके देते हैं, उसके अंदर में क्या करते हैं, इंस्टॉल करके देते हैं, यानी डाल के देते हैं, समझ में आया? तब जाके आप लोग यूज कर रहे हो ना। जैसे कि मान के चलिए आपके इसमें व्हाट्सअप नहीं है, तो आप क्या करते हो, प्ले स्टोर में जाते हो और उसको क्या करते हो, व्हाट्सअप क्या करते हो, डाउनलोड करते हो ना। उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, हम लोग डाउनलोड करते हैं, बराबर है। तो हमारा ये सारी चीजें क्या होती है, कंपनी की तरफ से वो मिलता है, इसलिए वो चलता है। तो ये तो कंपनी क्या कर रही है, फ्री में दे रही है, लेकिन कंपनी जो पैसा कमाएगी वो कहां पे कमाएगी, आपको रिजल्ट पता है? जिससे नहीं कि आप लोग दाढ़ी बनाते हो, तो उसकी जो मशीन होती है ना, उस पे उसने पैसा नहीं कमाया। पैसा किस पे कमाया पता है? ब्लेड होता है ना, ब्लेड के ऊपर उसने पैसा कमाया। किसके ऊपर पैसा कमाया? ब्लेड के ऊपर। कोडक का कैमरा जो होता है ना, कैमरा पे पैसा नहीं कमाया उसने, उसकी जो रील होती है ना, उस पे पैसा कमाया उसने। आ रहा है में? तो ये भी जो कंपनियां है ना, तो ये सारी चीजें हमको फ्री में दे दी है, तो पैसा और भी कमाना चाहिए। हार्डवेयर में तो कमा ही रही है वो, है ना। उसके अंदर में छोटे छोटे जो पुर्जे जो खराब हो रहे हैं, तो उसके ऊपर भी पैसा कमा रही है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ में सॉफ्टवेयर के ऊपर भी वो क्या कर रही है, पैसे कमा रही है। कैसे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है, एंटीवायरस का नाम सुना है आपने? सुना है? एंटीवायरस भी क्या है, एक एप्लीकेशन है ना, बराबर है। ये क्या हो रहा है, एंटीवायरस भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन, माफी चाहता हूं, एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वो कौन सा है, सॉफ्टवेयर। लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके कंप्यूटर में जो वायरस है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए कंपनी क्या बोलती है, देखो मैं तो कंप्यूटर दे रहा हूं आपको, लेकिन आप पेन ड्राइव लगाओगे या कोई साइट्स यूज करोगे, ठीक है, तो उस पेन ड्राइव से उस साइट्स के ऊपर क्या होगा, अगर कोई वायरस आता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। उसके लिए आप क्या करिए, एंटीवायरस इंस्टॉल करिए। तो आप लोग खरीदते हो 700 का क्विक हिल खरीदोगे, नेट प्रोटेक्टर खरीदोगे और अपने कंप्यूटर पे क्या करोगे, लगाओगे। तो उससे क्या होगा, वायरस से क्या होते हैं हम लोग, प्रोटेक्ट हो जाते हैं। आ रहा है इनमें? तो ये क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। आ रहा है इनमें? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, और क्या हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बस मैं आपको यहां तक ही बता के, और इसके अंदर में हाँ हाँ जी, शुक्रिया। हाँ जाना है, ठीक है, ठीक है, नहीं जाना है और दूसरे पैसे। जी जी शुक्रिया। तो यहाँ पे मैं अपने नहीं के क्या बोलते हैं शब्दों को विराम देता हूँ, लेकिन उससे पहले जो एक टैली जो एक नहीं का कोर्स है, उस हाँ टैली कोर्स, अगर यहाँ पे अगर अच्छे टीचर्स आपके पास अवेलेबल है और सर के पास अगर अवेलेबल है, तो टैली कोर्स और MS ऑफिस का जो कोर्स आप लोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल करिए, क्योंकि टैली के बेस पे भी बहुत सारी नौकरियां हैं मार्केट में। जो अकाउंटिंग होता है ना, जो मैनुअली जो चीजें जो होती थी, वो पहले मुनीम जो लोग जो किया करते थे, उसको आज कंप्राइज कर दिया गया है। तो वो टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है, और जिस तरीके से बिजनेस बढ़ते जाएगा, GST बढ़ते जाएगी, तो अकाउंटेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और जहां जहां पर अकाउंटेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वहां वहां पर अकाउंटिंग की जो नॉलेज है उनको क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे ही बोल के मेरे शब्दों को विराम देता हूँ कि बागों में फूल खिले सदाबहार बनकर, बागों में फूल खिले सदाबहार बनकर, और IT वर्ल्ड वालों आपको ये इंस्टीट्यूट मुबारक हो गले का हार बनकर। शुक्रिया। ठीक है, आप लोग जो है जहाँ तो आज के लिए कल लोग करेंगे। सॉरी ज़्यादा लंबा हो गया, चलिए। हाँ बाबू आज सर एक फोटो ले लीजिए सबके साथ में।